देव संपदा और आसुरी संपदा अध्ययन कर चुके थे। देव और आसुरी, देवासुर संपदा, तो 26 संपदाएं थी और ये 6 थी, 6 थी या 5 थी। तो देवासुर संपदा हमने पढ़ चुके थे। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारश्य, अज्ञान, 6 आसुरी थी, 26 ये हम पढ़ चुके थे। अब तत्पश्चात 17वां अध्याय, 17वें अध्याय में जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो भोजन की प्रकृति, ठीक है, यौगिक आहार कह सकते हो, और या क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, अर्थात भोजन का वर्गीकरण, कितने प्रकार का भोजन है, कितने प्रकार का भोजन है। और श्रद्धा, थ्री काइंड्स ऑफ फेथ, तो 3 प्रकार का आहार है, त्रिविध, और 3 प्रकार की श्रद्धा है। ये हमारे पाठ्यक्रम में 17वें अध्याय से है, 17वें अध्याय से पाठ्यक्रम में है। तो 17वें अध्याय के श्लोक लिख लेंगे जो महत्वपूर्ण है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 28वां, ये इतने 17वें अध्याय के 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 और 28 इसमें भोजन का वर्गीकरण दिया गया है। तत्पश्चात 18वां अध्याय, इसका भी लिख लो, महत्वपूर्ण, 2 से लेके 11 तक, फिर 14, 16 से 18, 16, 17, 18, तत्पश्चात 41, 47, 49, 51 से 54, 56, 58, 59, 62, 65, 67, 71, 73, 78, ये 18वें अध्याय का रखना है, ये 18वें अध्याय का रखना है। इतना अपना पाठ्यक्रम में। अब 17वां अध्याय आरंभ करते हैं, ये लिख लेना। 17वां अध्याय आरंभ से ही कहा गया है, अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान का त्याग करके श्रद्धा से युक्त होकर ईश्वर के या देव के उद्देश्य यज्ञ करते हैं, तो उन्हें वो भक्ति धारणा की उन्हें जो श्रद्धा प्रदान करती है, उन्हें प्रकार के कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त करती है, वो राजसिक है, तामसिक है। बोल रहे हैं शास्त्र विधान से, क्योंकि भगवान ने बोला शास्त्र विधान से, बोले जो शास्त्र विधान से त्याग कर देता है, भगवान की इच्छा से या भगवान का समर्पण करके वो श्रद्धा से जो कार्य करता है, शास्त्र का त्याग कर करता है, अपनी मन मर्जी से, जब मन किया जो काम कर दिया, जब मन किया भलाई कर ली, जब जो किया, तो वो तामसिक है, राजसिक है, किस प्रकार की श्रद्धा है। तब भगवान दूसरे में बोलते हैं 17 अध्याय का दूसरे श्लोक में, त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजः सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु, ता शृणु। बोल रहे हैं देही नाम, देही धारियों की अर्थात मानवों की, मनुष्यों की, वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तामसिक, ठीक है। अब सात्विक कैसी, राजसिक कैसी, तामसिक आगे बोलते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता श्रद्धामयो अहम पुरुषो यच्छ्रद्धा एव सः। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसकी सत्य रूप में होती है और वैसा ही रंग रूप धारण करती है। ये मनुष्य है श्रद्धामय है, क्या है, श्रद्धामय, श्रद्धा से बना हुआ है। जो मनुष्य जैसी श्रद्धा रखता है वो वैसा ही है, वैसा ही बन जाता है, वैसा ही बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य है, तो मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वह वैसा ही बनेगा। तो धा शब्द धारण करना, जो जैसा धारण करेगा तो वैसा ही तो बनेगा, वैसा ही तो
बनेगा। इसको अपने यहाँ विश्वास बीज भी कहा है। भीतर, जिसके भीतर जो इस प्रकार का बीज होगा, जिसकी भीतर जो मान्यता पड़ जाएगी, वो वैसा ही जिएगा। कुछ लोग बुराई को क्या करते हैं, अच्छा मतलब उसको अपने ही मानते हैं गुण, तो उनके बुराई के प्रति विश्वास, इसलिए वो बुरे ही कर्म करते हैं, सदा उन्हीं से घिरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें बुराई करने का भीतर विश्वास भी जम गया कि ना ये ठीक है, बुराई को धारण कर लिया, बुराई को धारण कर लिया। इसी प्रकार जिसने अच्छाई को धारण कर लिया, कैसी भी परिस्थिति आएगी उनसे अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने विश्वास भीतर अच्छाई का धारण कर लिया। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वह वैसा ही बन जाएगा। तो ये मनुष्य क्या है, श्रद्धामय है। मनुष्य जैसी श्रद्धा रखता, श्रद्धामय पुरुषो, ये पुरुष श्रद्धामय है। श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा हम क्या है, विज्ञान में शरीर में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी कह दिया है अयम, ये पुरुष क्या है, श्रद्धामय है। श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी सा एव सा, वैसा ही वह होगा। ये श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा वह वैसा ही होगा, वह वैसा ही होगा या हो जाता है, हो जाता है। इसलिए जैसे ईश्वर को पूछता है, जैसे गुरु को पूछता है, वह वैसा ही होगा, वह वैसा ही होगा। आगे फिर बोलते हैं, यजन्ते सात्विका देवानि अक्षरक्षंसि राजसा प्रेतान भूतगणाश्च निजन्ते तामसा जनाः। अब आगे बोल रहे हैं, सात्विक मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ करते हैं, देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ करते हैं। राजसिक मनुष्य यक्ष, असुर एवं राक्षसों के उद्देश्य से यज्ञ करते हैं, और तामसिक मनुष्य प्रेतों और भूतों के उद्देश्य से यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार ये श्रद्धा की बोले, जो देव योनियों के लिए, दिव्य कर्मों के लिए यज्ञ करते हैं, कार्य करते हैं, वो सात्विक श्रद्धा है। जो यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों या यक्ष और असुर राक्षस का बोला, यक्ष के साथ साथ असुर और राक्षसों के उद्देश्य से, असुर और राक्षसों के उद्देश्य से करते हैं, वो राजसिक है। और जो भूत प्रेतों के उद्देश्य से करते हैं, वह सब की सब क्या है, श्रद्धा तामसिक है, वह तामसिक है। तो इस प्रकार ये वर्णन है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वह वैसा ही होगा। अब आगे 7वें श्लोक में, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तप्तदा दानम तेषां भेदम। अब भगवान बोल रहे हैं, जिस प्रकार श्रद्धा है उस प्रकार आहार भी 3 प्रकार का है, और आहार के समान यज्ञ तप दान ये भी 3-3 प्रकार के हैं, ये भी सब 3-3 प्रकार के हैं, ये भी सब के सब क्या है, 3-3 प्रकार के। 5वें और 6ठे श्लोक में भी श्रद्धा को ही समझाया गया है, ठीक है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना आप। तो इस प्रकार ये 2 से लेके इसमें 10 तक पढ़ ही लेना, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 भी पढ़ लेना। हालांकि तप का है, लेकिन फिर भी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। तो 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, आहार भी 3 प्रकार का है हे प्रिय अर्जुन, उस प्रकार यज्ञ तप दान ये भी सबके सब 3 प्रकार के हैं, सबके सब 3 प्रकार के। लेकिन हमारे लिए पाठ्यक्रम में आहार 3 प्रकार के, इसको यौगिक आहार एक आएगा, बाकी 2 अन्य प्रकार के आहार हैं, लेकिन आहार 3 प्रकार के, ठीक है, सात्विक, रासिक, तामसिक। तो उसमें सात्विक आहार है वो यौगिक आहार है, वो क्या है, यौगिक आहार है। तो भगवान आगे बोलते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्त्रा हृदय आहारा सात्विक प्रिय। जो आहार जीवन, सत्व यानी आंतरिक शक्ति, प्राण शक्ति, बल बाहरी स्थूल शारीरिक शक्ति, आरोग्य स्वास्थ्य, सुख प्रीति मन और शरीर को तृप्ति और तुष्टि देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, इन सब को बढ़ाने वाले रस युक्त घृत आदि स्निग्ध पदार्थ सार रूप से दीर्घ काल तक शरीर में रहने वाले, हृदय को तृप्त करने वाले भोजन सात्विक स्वभाव वाले मनुष्यों को प्रिय होते हैं। तो ये सात्विक आहार का वर्णन है। 2 बोला है, एक तो रस युक्त, दूसरा स्निग्ध। स्निग्ध मीन्स जिसमें फैट हो, जिसमें फैट हो, और बाकी रस,
जिसमें लिक्विड हो, रस युक्त। सूखा आहार नहीं कहा है, रस हो और चिकना हो और घी तेल आदि इस प्रकार के आहार को। और क्या, आयु सत्व बल, आयु को बढ़ाने वाला, आंतरिक शक्ति को, शारीरिक शक्ति को, सुख को, प्रेम को इत्यादि बढ़ाने वाला हो, रस युक्त और स्निग्ध हो, हृदय को स्थिर करने वाला हो, तृप्त करने वाला हो, वह भोजन सात्विक है। वह भोजन क्या है? सात्विक। और सात्विक लोगों को ही प्रिय होता है, सात्विक लोगों को ही प्रिय होता है। तो आहार तीन प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। रस और स्निग्ध युक्त, आयु, जीवन बढ़ाने वाला हो, सत्व बढ़ाने वाला हो, ठीक है, बल बढ़ाने वाला हो, आरोग्य देने वाला हो, प्रसन्नता देने वाला हो, सुख देने वाला हो, प्रीति देने वाला हो और हृदय को तृप्त करने वाला हो, हृदय को तृप्त करने वाला हो, तो वो आहार सात्विक आहार है। फिर राशि के लिए बोलते हैं कटु अम्ल लवण, अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विधाहीन आहारा, राजश्रेष्ठा दुख शोकमय प्रदा। ठीक है, तो राज के लिए बोल रहे हैं अत्यधिक कड़वा, ठीक है, कटु अम्ल लवण, कटु अम्ल और लवण, इनसे युक्त आहार रासिक है। फिर क्या बोल रहे हैं? अत्यधिक खट्टे, अत्यधिक नमक वाले, अत्यधिक उष्ण, बहुत अधिक उष्ण हो जो गर्मा गर्म, अत्यधिक रुक्ष, बिल्कुल सूखा हुआ, सूखा आलू, सूखा भिंडिया बना इस तरह सूखा, तो इसको बोल दिया इन्होंने रुक्ष। विधा, तीखा, तिक्त, हालांकि तिक्त का अर्थ यहाँ अलग अलग बदल जाता है, ठीक है, तिक्त कटु हो जाता है, कटु तो यहाँ मिर्ची वाला है और यहाँ तिक्त वाला है। शारीरिक पीड़ा और मानसिक शोक उत्पन्न करने वाले हो, सुख काम मय प्रदा, दुख शोक, और ये उत्पन्न क्या करते हैं? दुख, शोक और काम, तो ये उत्पन्न, क्योंकि रजोगुण है, रजोगुण काम और दुख, तो ये राजस लोगों को प्रिय है ये भोजन। तो कटु अम्ल लवण उष्ण सूखा तीखा तिक्त, अधिक अत्यधिक मिर्ची, अत्यधिक मिर्च मसाले, ठीक है, अत्यधिक सूखे, अत्यधिक गर्म, या फिर बहुत कड़वे, खट्टे, अत्यधिक नमक, ये वाले राजसिक है, ये वाले राजसिक है। लहसुन प्याज इत्यादि रासिक भोजन के अंतर्गत आती है, रासिक भोजन के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला तामसिक, यात यामम गतरसम पूति परियोषितम चा तथा उच्चिष्टमपि चामेद्य भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन यात यामम 3 घंटे से अधिक पका हुआ हो गया हो, मतलब ठंडा भोजन, बासी, बासी भोजन, यात यामम जो इतना बीत गया, आयुर्वेद के अनुसार 3 घंटे से अधिक पका हुआ भोजन भोजन करने योग्य नहीं है। फिर परियुषितम, रात बीत जाने का बासी भोजन, ठीक है, बासी या पुराना भोजन, 3 घंटे से अधिक चीज क्या, रात बीत गई हो, परियुषितम, ठीक है। फिर गत रसम, जिसका स्वाद गिर गया हो, जिसका स्वाद गिर गया हो, स्वाद समाप्त हो गया हो, गत रसम, रस पूर्ण हो चुका हो, और पूती जो सड़ गया हो, जो सड़ा हुआ हो, जो सड़ गया हो, उच्चिष्टम, दूसरों का झूठन, दूसरों का झूठा हो,
अमेध्यम जो अपवित्र हो, जो अपवित्र हो, ये तामस भोजन है और तामसिक लोगों को प्रिय है। तो अपवित्र में जितने भी मृत्यु वाली चीजें हैं, जिनसे अपवित्रता होती है, मृत्यु के बाद अपन दाह संस्कार करने के बाद नहाते हैं अपने यहाँ, पवित्रता पानी से, तो भीतर तो फिर शुद्धि नहीं, जिससे अपवित्रता आती हो वे सारे का सारा भोजन, तो मांस शराब इत्यादि अपवित्रता में आते हैं। फिर झूठन सड़ा हुआ, क्योंकि शराब सड़े हुए अनाज से ही बनता है, जिसका रस खत्म हो गया, ऐसा फल जो सूख गया हो, बहुत पुराना हो गया हो, जिसका कोई अंदर भीतर रस नहीं हो, ऐसा सड़ा हुआ, ठीक है, पुराना बासी भोजन, ये सब के सब तामसिक में है, सब के सब तामसिक में है। तो वनस्पतियां कोई भी तामसिक नहीं है, कोई भी वनस्पति तामसिक नहीं है, ठीक है, वे राजसिक भले ही हो सकती हो, तामसिक में इतने प्रकार का भोजन है। ये गीता के अनुसार आहार का वर्गीकरण है, आहार का वर्गीकरण है। एक इसमें 17वें अध्याय में 23वां श्लोक और लिख लेना, ठीक है, 23वां श्लोक महत्वपूर्ण है, इसलिए आ सकता है। ओम तत्सत इति, ये महत्वपूर्ण है। ओम इति, यह ऐसे लिखा है, ओम तत्सत इति, तो ये 3 शब्द है, ओम तत् और शत, बस। हरिओम तत्सत कई बार सुना होगा, हरिओम तत्सत। तो ओम तत्स इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृतः ब्रह्मणस्तेन वेदास यज्ञास विहिता पुरा। ओम तत्सत, ये 3 रूपों में ब्रह्म का नाम है। ब्रह्म का नाम क्या है? ब्रह्म का नाम, हमने ईश्वर का नाम ओम, ठीक है, अक्षर ब्रह्म के रूप में उपनिषदों में पढ़ा। इसी प्रकार तैतरीय उपनिषद में सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म क्या? सत्य ज्ञान और अनंत है। इसी प्रकार यहाँ बोला तत्नि वह कौन? ब्रह्म, सत्य रूप में ओम, सत्य स्वरूप ओम है, सत्य स्वरूप ओम है। तो ये ओम उन ब्रह्म का सत्य स्वरूप ओम उन ब्रह्म का नाम है। ओम तत्स इति, ये 3 रूपों में ब्रह्म का नाम है, जिसके द्वारा पूर्व काल में ब्राह्मण और वेद और यज्ञ सृष्ट हुए हैं। इसके द्वारा ही ओम तत्सत से ही ब्रह्म ब्राह्मण वेद यज्ञ दान सब के सब प्रकट हुए, सब के सब इससे, इस ब्रह्म से ही, सत्य स्वरूप ओम तत्सत से, ओम तत्सत से। तो ये ब्रह्म का नाम, ये स्मरण रखना, ओम तत्सत इति, ठीक है, ओम तत्सत इति का वर्णन तो 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, तो ये स्मरण रहना चाहिए। अब 28वां श्लोक, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तकृतम च यथा असिद्ध उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्येनो हि। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ तप, किया हुआ कर्म, वह असत कहा जाता है, वह असत कहा है, वो सत है ही नहीं। तो ये श्रद्धा से रिलेटेड था, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया गया दान, तप और जो कुछ किया कर्म है, वह सब असत है, वह सब का सब क्या? असत है। इसलिए तैतरीय उपनिषद बोला श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, श्रद्धा से ही देना चाहिए, ठीक है, कहा जाता है। वह ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सच्चा अर्थ रखता है या सच्चा लाभ पहुंचा सकता है। बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई कर्म किसी प्रकार लाभ नहीं पहुंचाएगा, ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब 18वां अध्याय संन्यास योग, 18वां अध्याय संन्यास योग। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, हे महाबाहु, हे श्री कृष्ण, फिर इन्होंने कैसी निषेधन भी कहा है,
ऋषिकेश भी कहा है, ये इंद्रियों, ऋषिकेश नहीं, इंद्रियों के स्वामी। और केसी निषदन कहा है, केसी नामक दैत्य का विनाश करने वाले। संन्यास और त्याग के स्वरूप को मुझे समझाओ, संन्यास और त्याग के स्वरूप को पृथक पृथक समझाओ, अलग अलग समझाओ। संन्यास क्या है और त्याग क्या है, इसको अलग अलग समझाओ। संन्यास और त्याग, और त्याग, इसको समझाओ। तो फिर भगवान बोलते हैं, काम्याणाम कर्माणाम न्यासम संन्यासः कवयो विदु सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस त्याग विचक्षणः। ऋषियों ने सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों के परित्याग को संन्यास कहा है। तो संन्यास की परिभाषा बताया है ऋषियों ने, बताया है, क्या बताया? सकाम भाव से जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का त्याग करना, उन कर्मों के फलों का त्याग। सकाम भाव से जो कर्म कर रहे हैं उनका त्याग कर देना। तो ऋषियों ने सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों के परित्याग को संन्यास कहा है। और पंडित गण कर्मों के फल के प्रति प्रत्येक प्रकार की आसक्ति के सर्वथा त्याग को त्याग कहते हैं। तो सकाम भाव के कर्मों का त्याग क्या है? संन्यास है। और कर्मों के फलों से आसक्ति का पूर्ण अभाव क्या कहलाता है? त्याग। कर्म कर रहे हैं लेकिन फलों में कोई रुचि नहीं है, उसके प्रति कोई दृष्टि नहीं है, वो त्याग है। और जितने प्रकार के सकाम भाव के कर्म हैं उनसे मुक्त हो जाना, उन्हें नहीं करना, क्या कहलाता है? संन्यास। संन्यास सम्न्यास, सम्यक रूप से स्थित हो गया है, सम्यक रूप से स्थित हो गया। और त्याग अर्थात कर्मों के फलों में आसक्ति से पूर्णतः मुक्त हो जाना, पूर्णतः आसक्ति का अभाव हो जाना जिसके जीवन में, वह क्या कहलाता है? त्याग। तो कर्म फलों में आसक्ति से मुक्त होना त्याग है, और सकाम भाव के कर्मों से मुक्त हो जाना संन्यास है। क्या है? संन्यास है। आगे भगवान बोलते हैं, त्याज्यम दोष एकम कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्यजमिति तापरे। कुछ पंडित लोग कहते हैं समस्त कर्मों का इस प्रकार परित्याग कर देना चाहिए जैसे दोष का, और दूसरे कहते हैं यज्ञ दान और तप कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं कि सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन कुछ बोलते हैं यज्ञ दान और तप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। पहले बता दिया संन्यास त्याग क्या है, अब बोल रहे कुछ लोग ऐसा कहते हैं। फिर अब खुद स्वयं बोलते हैं भगवान के, सुन मैं क्या कहता हूं, निश्चय सुनु मैं तत्र त्यागे भरतसतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृत। हे भरतवंश में से अर्जुन, उस त्याग के विषय में मेरे मत को, मेरे विचार को, मेरे निर्णय को तुम सुन। वह त्याग तीन प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक राजसिक त्याग भी तीन प्रकार का कर दिया, ठीक है, संन्यास और त्याग अपने। तो बोले मेरे निर्णय को सुन, भगवान बोलते यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तथा यज्ञो दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, मेरा निर्णय है। क्या? यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें करना ही चाहिए, उन्हें कार्यमेव तत् करना ही चाहिए, शुड भी करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान और तप पंडितों को पवित्र करने वाले हैं, मनुष्यों को, मनुष्य जो उच्च कोटि गुणवत्ता के लोग हैं उनके लिए कहा है, ये सब हर मनुष्य को पवित्र करने वाले कर्म है। कौन से? यज्ञ दान और तप, यज्ञ दान और तप, इसलिए करना चाहिए। कुछ लोग बोलते कर्मों का त्याग, लेकिन मेरे विचार को सुन, सात्विक राजसिक तामसिक तीन प्रकार का त्याग है, लेकिन मैं कहता हूं यज्ञ दान और तप करने चाहिए क्योंकि ये पवित्र करते हैं, ये पवित्र करते हैं। तो ये प्रश्न यहां बन सकता है, ठीक है, विद्वान कह दो, पंडित कह दो, ये लोग पवित्र किसके द्वारा होते हैं? पवित्र किसके द्वारा होते हैं? मनुष्य भी ले सकते हो, तो पवित्र किसके द्वारा? यज्ञ दान तप, यज्ञ दान और तप, यज्ञ दान और तप।
ये स्मरण रखना है। ये श्लोक नंबर 5। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम उत्तमम। हे अर्जुन, ये कर्म भी आसक्ति और फल का परित्याग करके किए जाने चाहिए। यज्ञ दान और तप भी चाहे फल और आसक्ति दोनों का त्याग करके करना चाहिए। इनमें भी आसक्ति नहीं, तप में भी नहीं, दान में भी नहीं, यज्ञ में भी नहीं, और इनके फलों में भी नहीं, इन दोनों का त्याग करके चलना चाहिए। ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है, ये मेरा सबसे बेस्ट मत है, मेरा निर्णय है, ये मेरा सबसे बेस्ट विचार है। ठीक है, और निश्चित, पूर्णतया निश्चित विचार है। नियत सीतु संन्यास कर्मणो न उपविदते मोह तस्य परित्याग स्तमस्तः प्रकृत। नियत कर्मों का परित्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म जो करने चाहिए उन कर्मों का परित्याग उचित नहीं है। मोहवश उसका परित्याग करना तामस कहा गया है। तो कर्म तामस या त्याग तामस कौन सा है? मोहवश, बिना काम किए, तमस गुणो, तमस गुण व्यक्ति को प्रवृत्त नहीं होता है, तो कर्मों का त्याग कर देना, क्या सब हो जाएगा, मैं क्यों करूं, तो ये बोले तमस गुण है, ये तमस है। दुखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागनेव त्याग फलम लभेत। यदि कोई मनुष्य मानसिक दुख देता है, इस कारणतः शरीर को कष्ट होने के भय से कर्म का परित्याग करता है और राजसिक त्याग करता है। भय से, मानसिक दुख से, इसको करने से या हेडेक होगा, काय करे, छोड़ो, या शरीर को कष्ट होगा, उस प्रकार करने छोड़ देने से इस प्रकार के त्याग को क्या बोल रहे, राजसिक त्याग। तो तामसिक तो कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं होना, तो तामसिक त्याग है। ठीक है, और सात्विक त्याग क्या है? जो कर्म है उनके कर्मों में आसक्ति और फलों में आसक्ति का से मुक्त हो जाने को सात्विक त्याग है। और रासिक त्याग क्या है? दुख के भय से, दुख में तीय कर्म काय क्लेश, क्लेश से, दुख, दुख से, क्लेश से, भय, डर से, इनसे कर्मों, इस त्याग को, कर्मों को करने से छोड़ देने को क्या बोला है? रासिक त्याग। यहाँ भी कर्मों का त्याग कर रहा है लेकिन वो रासिक है, भय के कारण, दुख के कारण छोड़ रहा है। अप्रवृत्ति के कर्मों में प्रवृत्ति नहीं हो रहा है, क्यों करे, छोड़ो, तो वो तामसिक है। और कर्म और कर्मों में आ सकते हो, कर्मों के फलों में त्याग करके जो कार्य करता है वो त्याग सात्विक त्याग है, वो सात्विक त्याग है। फिर आगे बोलते हैं भगवान, कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है, तो कार्य करना कर्तव्य है, केवल कर्तव्य के भाव से कर्म में आसक्ति का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वो सात्विक कहलाता है, वो सात्विक। तो कर्तव्य भाव से जो हम कर्म करते हैं आसक्ति का त्याग करके, वह कर्म सात्विक है, वह त्याग सात्विक है। फिर आगे और बोलते हैं, न द्वेष्ट अकुशलम कर्म कुशले न सुजते त्यागी सत्वम समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य किसी कर्म को अहितकारी, अलाभदायक, अप्रिय जानकर उससे द्वेष नहीं करता है और जो लाभदायक जानकर उसमें आसक्त नहीं होता है, वह संचरित बुद्धिमान मनुष्य सत्वगुण संपन्न त्यागी है। एक और सत्वगुण का बता रहे हैं, क्या? बुरा कर्म हो आ गया साथ में, ठीक है, अहितकारी, अलाभदायक, अप्रिय कर्म है, फिर भी करने में कोई द्वेष नहीं करता, कर लेता, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। जो अच्छा लगता है, लाभदायक है हमारे लिए, उसमें भी वो आसक्त नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे। इस भाव से जो करता है वह सात्विक त्यागी है, वह सात्विक त्यागी है। फिर आगे बोल रहे हैं, ना ही देहे भृता सत्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागित्येव विधीयते। क्योंकि बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, देहधारी मनुष्य से पूर्णतया कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, शक्य नहीं है। कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कर्म ना करे, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। भोजन करना, भूख मिटाना, तो हाथ तो चलाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जो बिना कर्म किए रह सकता है। इसलिए बोल रहे हैं, कर्म फल का त्याग करता है वही त्यागी कहलाता है। तो त्यागी कौन है? जो कर्मों के फलों का त्याग करता है। कर्मों का त्याग कराने वाला त्यागी नहीं है, कर्मों का त्याग करने वाला त्यागी नहीं है, कर्म फलों को जो त्याग कर देता वही त्यागी है। इस प्रकार 11 तक श्लोकों में त्याग को समझाया, त्याग को समझाया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है इसलिए इसका अध्ययन करना है, इसका अध्ययन करना है। 14वें नंबर का श्लोक, अधिष्ठानम तथा कृताकरणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवान पंचमम
शरीर प्राण मन जो कि प्रकृति में आत्मा के आधार हैं और कर्ता है। चक्षु आदि विभिन्न इंद्रियां जो कि प्रकृति के बने उपकरण है, विविध प्रकार के प्रयत्न और, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार से समझा रहे हैं। अधिष्ठानम समझा रहे हैं, कर्ता करणम पृथक विदम विदा पृथक चेष्टा पंचमम, 5 चीज बता रहे हैं, शरीर प्राण मन, फिर इंद्रियां और अदृष्टि भाग्य या अदृष्टि, इसको भाग्य कहा है। ये 5 सबसे महत्वपूर्ण है। तो शरीर प्राण और मन ये आधार है आत्मा के, शरीर प्राण और मन, ठीक है, और कर्ता भी है, बाकी करण है, चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं वो करण है, और 5वां जो प्रयत्न है, प्रयत्न ही भाग्य है, अदृष्ट है, अदृष्ट है। तो कुल मिला के मानव जीवन को बड़ा सुंदर प्रकार से समझा रहे हैं, मानव जीवन को बड़ा सुंदर प्रकार से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च, अधिष्ठानम कर्ता करणम च, करण पहले ही बता चुका हूं, साधन, अंतःकरण और बहिकरण, ठीक है। करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम, ठीक है, देवम चेवात्र पंचमम, देवम चेवात्र पंचमम। ये 5 चीजें मनुष्य के लिए सबसे, अधिष्ठान, आश्रय, रेस्टिंग पैलेस, कर्ता करने वाला, कर्णम साधन, चेष्टा प्रयत्न, और भाग्य, और भाग्य, ये 5 महत्व, पंचमम, ये 5 जीवन के आधार है, जीवन के आधार है, ये जीवन में है, ठीक है। तो शरीर प्राण और मन ये अधिष्ठान है, शरीर प्राण और मन ये क्या है? अधिष्ठान है, और कर्ता भी है, और कर्ता भी है। शरीर प्राण मन कर्ण इंद्रिया आदि साधन है, इंद्रिया आदि कर्ण है, ये क्या है? साधन है। चक्षु आदि भिन्न इंद्रियां जो कि प्रकृति के बने उपकरण है या साधन है। फिर प्रयत्न, चेष्टा, विविध प्रकार के प्रयत्न, चेष्टा, ये वृत्तियां कह सकते हैं जो भीतर, और फिर भाग्य, संस्कार। इस प्रकार ये 5 जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र बता दिए गए हैं। अधिष्ठान जीवन कहाँ है? तो शरीर प्राण और मन में, अर्थात ये 5 ही करता है, शरीर के माध्यम प्राणों से सब प्रेरित होता है, मन इंद्रियों को संचालित करता है, तो इसलिए अधिष्ठान भी है और कर्ता भी है। फिर उपकरण कौन है? तो इंद्रियां उपकरण है। फिर प्रयत्न, चेष्टा, इसके भीतर क्या होती है? चेष्टा होती है, और फिर भाग्य, फिर संस्कार रहता है। फिर भाग्य अदृष्ट, अर्थात जो दृष्टिगोचर नहीं, जो कभी भी प्रकट हो जाएगा, तो जो हम योग सूत्र में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार ये 5 महत्वपूर्ण चीज इसमें बताई गई है। फिर भगवान बोलते हैं मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा उचित अथवा अनुचित जो कुछ भी कर्म करता है उसके 5 ये निमित्त कारण होते हैं। ये 5 ही, जो भी हम कुछ करते हैं ये 5 ही सबके कारण हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव, अर्थात भाग्य, अर्थात संस्कार। तो यहाँ भाग्य, संस्कार को इन्होंने देव कहा है, प्रारब्ध को, कर्माशय, क्लेश मूल कर्माशय, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदन्य, तो इन्होंने अदृष्ट कहा इसको, ठीक है। दृष्ट और अदृष्ट, योग सूत्र में दृष्ट और अदृष्ट था, यहाँ केवल अदृष्ट है। फिर चेष्टा अर्थात प्रयत्न, वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, तो ये निमित्त जीवन में
जो भी हम कर्म करते हैं उचित अनुचित, उसके ये निमित्त 5 ही कारण, इन 5 के कारण ही हमारे जीवन में कर्म होते हैं। तत्रैव सति कर्तारात्मनं केवलम तु यः पश्यत कृत बुद्धि अनंत स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसी होने पर भी जो मनुष्य अविकसित बुद्धि होने के कारण केवल अपने आप को कर्ता जानता है, वह अज्ञान युक्त मनुष्य यथार्थ नहीं देखता है, दुर्मति यानी अब अपने आप को जो कर्ता समझता है वो सही नहीं समझ रहा है, वो सही नहीं समझ रहा है, कर्ता है ही नहीं। कर्ता कौन है? शरीर, प्राण और मन है। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो करता हुआ भी अकर्ता है। प्रकाश उसका है लेकिन वह अकर्ता है। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यनुपस्थित, शुद्ध भी है वो, तो वो कुछ नहीं करता है। तो करने वाले कौन है? शरीर, प्राण और मन। केन उपनिषद में हमने देख लिया, प्राण के कारण ही सब कुछ हो रहा है, प्राण के कारण ही तो शरीर करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए करता हम है ही नहीं। जो ये सोचता कि मैं ये कर रहा हूँ, इसका मतलब अज्ञानी है, वो दुर्मति के कारण बोल रहा है, दुर्मति के कारण बोल रहा है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं। एक बार कक्षा रिकॉर्डिंग बंद करके पुनः शुरू कर दीजिए, जुड़ जाइए फिर से।